हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हम सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम सब ने एक बात तो नोटिस की है कि एक वैकेंसी जब आती है उसके लिए लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। वो वैकेंसी जो होती है कई हजार पदों पर होने वाली होती है। अब हमें ये नोटिस करना है कि उन लाखों बच्चों में से वो हजार बच्चे जो सिलेक्ट हो रहे हैं, उन्होंने ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई, क्या तरीका अपनाया और कैसे पढ़ाई की। अगर हम उन बातों को समझ जाएं, उन बातों को अपनी इस पढ़ाई के दौरान यूज करने लग जाएं, तो हम उस भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं जो सिलेक्शन ले रही है, नहीं कि उस भीड़ का जो सिलेक्शन से वंचित रह रही है। कहने का अर्थ कुल मिलाकर इतना है कि हमें हमारी तैयारी में दिन रात एक तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन उन बिंदुओं के साथ ऐड करने चाहिए जिससे कि हम सफलता के पायदान चढ़ सके। माना अगर हम पूरी दमखम दिखाने के बाद भी सिलेक्ट नहीं होते हैं तो अलग बात आती है कि हाँ चलो कोई ना, एक ये मौका कहीं ना कहीं कोई चूक से रह गया होगा, मैं इसे फिर से देकर देखूं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब तैयारी करें और उसमें वो बिंदु ही पूरे अप्लाई ना करें जिससे कि हम सिलेक्शन ले सकते हैं, तो वो तैयारी हमारी अधूरी मानी जाएगी। और कहीं ना कहीं वो जो सच्चाई है ना, चाहे हम दुनिया के सामने ना रखें कि दुनिया से हम कह दें कि हाँ मैंने तैयारी पूरी की थी, शायद मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, शायद पेपर टफ आया था, मतलब आप कोई भी एक्सक्यूज इस पूरी दुनिया के सामने रखते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले, अपने आप को छुपा ले। लेकिन हमारा मन और हम खुद जानते हैं कि कहाँ कमी रह गई। जैसे कमियों की बात करूं तो पहली कमी हमारी ये हो सकती है कि हमने दुनिया के सामने तो ये कहा कि मैं तैयारी कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन जब तैयारी करने के वक्त मैं बुक के साथ हूँ उस समय मेरा ध्यान पूरी तरह से बुक में नहीं है। या फिर मैं कहूँ कि आपने सबसे कहा कि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जबकि सिलेबस अभी मात्र 20-25% या फिर लास्ट 50% हुआ है। आपने सबके सामने ये बात रखी जिसमें आपके पेरेंट्स भी आते हैं, आपने ये कहा कि मेरे कई रिवीजन हो गए हैं, हाँ इस बार मेरी तैयारी शानदार है। लेकिन आप खुद जानते हैं कि अभी तो एक सिलेबस मात्र भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तैयारी ऐसी नहीं है कि जिससे मेरा सिलेक्शन हो सकता है। अगर हम इन बातों पे भी काम करते हैं तो ये हमारा सिलेक्शन क्लियर करवा सकती है। इसी के साथ आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, माना अनगिनत हैं, हमें पता नहीं है ये बातें, कि कहीं ना कहीं हम अपने आप से भी झूठ बोलते हैं, अपने आप को भी वहां खड़ा चाहते हैं जब दुनिया हमारे साथ खड़ी रहे। कहने का अर्थ मैं आपको समझाती हूँ कि न चाहते हुए भी आप ऐसे एक्सक्यूज लेकर दुनिया के सामने, अपने घर वालों के सामने रिप्रेजेंट हो जाते हैं कि मम्मी आज तो ना इस वजह से मेरा मन नहीं लग रहा, आज मेरा सर दुख रहा था, आज ये हो रहा था, आज ऐसा हुआ, आज वो हुआ। मतलब आप कोई ना कोई एक्सक्यूज लेकर अपनी सफाई वहां देकर आ जाते हैं और आप खुद अपने आप से बच जाते हैं। जबकि आपको पता है कि अगर मुझे ये समय मिला है ना, तो इसे मैं फोन पर खर्च ना करते हुए अपनी जो ये स्ट्रेटजी है इस पर खर्च करूं तो बहुत कुछ मिल सकता है या नहीं। ये रियलिटी आप एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कहने को तो मैंने सबसे कहा कि मैं तैयारी में बैठ रही हूँ, लेकिन तैयारी के दौरान मेरा सारा समय पेज पलटने में, सब कुछ सोचने में कि हाँ मुझे ये पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, अरे ये हुआ था, मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। मतलब आप अनगिनत बातों में लगे रहेंगे और जो पढ़ने का समय था वो ऐसे ही निकल गया। या फिर जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो बुक के साथ साथ फोन लेकर बैठते हैं तो अपना सारा समय उस फोन पे खर्च कर देते हैं। या फिर एक और एग्जाम्पल जो इन दिनों बच्चों की कॉमन मिस्टेक है कि जो बुक्स हैं वो साइड में रखी हैं, फोन पर क्लासेस चल रही हैं, वो उनके नोट्स जो वो बोल रहे हैं उसे लिखते जा रहे हैं। फिर चलो लिखा पढ़ा सब कुछ ठीक, लेकिन उन नोट्स को ना रिवाइजेशन है, नहीं उन्हें प्रॉपरली लर्न किया गया है, मतलब कुछ भी उनके साथ बेटर नहीं है। मतलब उनको क्या करना था, एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है कि हम जो पढ़े ना वो इस मस्तिष्क में रहे, हमें उसे इस लेवल का पढ़ना है कि उसके द्वारा हम क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ना कि इस लेवल का कि जो वो क्लास हमने ली है उसे कॉपियों में उतार दे। उन कॉपियों का यूज कौन करेगा,
हम करेंगे या फिर आने वाली किसी पीढ़ी को आप देने वाले हैं कि ले भाई तू तैयारी कर रहा है, ले 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 ये मेरे नोट्स बनाए हुए हैं। और वो नोट्स भी आपको पता है आपके नहीं बनाए हुए हैं। अपने नोट्स किसे कहा जाता है, इसे मैंने कई वीडियोस पे बोला है। और आपको अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो आज फिर बोल रही हूँ, जब आप किसी टॉपिक को कई बार पढ़ चुके होते हैं, वो आपको एक ऐसी पोइम की तरह लगने लगता है कि बहुत छोटा समराइज हो गया है, आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिखो। वो हैं आपके शॉर्ट नोट्स, वो हैं आपके रियल नोट्स, न कि ये कि वो टॉपिक इस बुक में भी है, टीचर्स ने भी मुझे ये पढ़ाया है, इसने भी मुझे ये पढ़ाया है और उन सबको मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है। वो शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं। बस ये तरीका इस प्रकार होता है कि बुक का भी पढ़ा, उनसे भी मैंने पढ़ा, कोई नोट्स वगैरह मिले थे, अगर आपके पास टाइम है तो इतना नहीं, अदरवाइज एक चीज काफी है, नोट्स वगैरह से भी पढ़ा और जो कुछ भी मिला ना उनका एक समराइज मैंने तैयार किया कि हाँ पहले प्रॉपरली बुक से पढ़कर एक कुछ लिखा था, जो अदर जगह से पढ़ा उसमें से मुझे जो जो इंपॉर्टेंट बातें मिली वो भी उसी में मैंने ऐड कर दी। तो वो है मेरे शॉर्ट नोट्स। समय की कीमत, अपनी जो भी आप कहना चाहते हैं उस बात की वैल्यू, ये सब कुछ हमारे सामने अगर एकदम क्लियरली है ना तो हम तैयारी कर रहे हैं। आप में से कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बात को आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो जा कहाँ रहे हैं, उनका समय कहाँ जा रहा है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि तैयारी का जो समय मिल रहा है ना उसे सही दिशा में काम में लीजिए। कहने का अर्थ केवल ये कि अगर आप 2 घंटे पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपके हाथ में बुक, कॉपी, आपके नोट्स वगैरह जो भी है वो होने चाहिए और उन पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। वो टॉपिक जो आपने सोचा है कि मुझे अभी तैयार करना है, उसके अलावा किसी भी अदर टॉपिक, बिंदु, आपके किसी भी सब्जेक्ट का वहां जिक्र तक नहीं होना चाहिए। केवल एक लक्ष्य होना चाहिए कि उस टॉपिक को मुझे आज कंप्लीट करना है और ऐसा शानदार एक ही बार में तैयार करना है कि वो मुझे आने लग जाए, उससे रिलेटेड हर प्रकार का क्वेश्चन मैं कर सकूं। देखिएगा ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम एक टॉपिक को कई दिन तक करने के बाद छोड़ देते हैं और फिर नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और कुछ दिनों बाद जब उस टॉपिक पर लौटते हैं तो वो टॉपिक हमें आता ही नहीं है। ऐसा लगता है इस पर तो फिर से काम करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है बेस्ट रिवीजन। और रिवीजन का क्या करना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया था कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाती हमें बार बार वक्त वक्त पर इन सभी बिंदुओं को रिपीट करना होगा, रिवाइज करना होगा। और कैसे करना है वो रिवाइजेशन वाले पोर्शन में मैंने आपको पूरा एकदम क्लियरली समझाया था कि कैसे रिवाइज करना है। हम सिलेक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन सिलेक्शन से जुड़े हुए कई बिंदु हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि रियल में ये जो सिलेक्शन है ना वो त्याग तो मांगता है और त्याग है हमारे खुद पर, जो आप कहते हो ना एक प्रोटेक्ट लेवल आपके चढ़ा रखा है कि एक पूरा लेप कर लिया है प्रोटेक्शन का, उसे हटाना होगा। कैसे कि जो रियल फैक्ट है ना वही दुनिया के सामने रखो, पहले अपने मम्मी पापा के सामने। जैसे कि मैम, मम्मी मैंने आज जो है ये तैयारी जो की है ना उसमें शायद मेरी कमी है, मुझे इस बार जो मौका दिया था आप लोगों ने उस पर मैं खरा नहीं हूं क्योंकि मैंने अपनी तैयारी के दौरान पूरा प्रॉपर समय तैयारी को नहीं दिया। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ या करता हूँ कि मुझे इस बार अपनी तैयारी को वो समय देना है, समय एकदम एग्जैक्टली कंप्लीटली मैं उसे दूंगा और इतनी शानदार तैयारी करूंगा कि इस बार सिलेक्शन हो जाए। अब बात करते हैं कि क्या करना है। आपने सारी बातें समझ ली, अब आप रोज क्या कीजिए, सुबह जो आपका शेड्यूल है उसे रात को बनाकर सोइए कि कल मुझे कुछ भी हो, कैसे भी कंडीशन क्यों, कुछ भी कैसा भी माहौल बने, लेकिन मुझे मिनिमम ये टारगेट्स तो पूरे करने हैं। जब आपने रात को एक बार टारगेट क्लियरली बना लिए, आपको सुबह से बस उनको स्टार्ट करना है। जबकि हम करते क्या है कई लोग कि सुबह उठे और पहले सोचते क्या पढूं, और इसमें हमारा बहुत अधिक समय चला जाता है और कुछ जो अच्छा हो सकता था वो कम अच्छा होता है। मतलब कुछ थोड़ा बहुत ही पढ़ा जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ा, किसमें पढ़ा।
इससे अच्छा है कि आप रात को एकदम क्लियरली बताकर अपने आप को यहाँ पे लिख कर के सोएं, या अपने माइंड में भी आप सेट कर सकते हैं कि कल ये टॉपिक हो जाने चाहिए, आपको जैसा भी सही लगे, लेकिन एक रणनीति रात को बनाकर जरूर सोएं। और सुबह जल्दी उठते ही आपको वो टॉपिक स्टार्ट करना है और उस पर लग जाना है। अब पूरे दिन का टारगेट क्या है हमारा, कि उन टॉपिक्स को हम अच्छा पढ़ें, जैसे जैसे काम के दौरान हम उन्हें रिवाइज करें तो वो और मजबूती से हमें आए। साथ ही पुराने टॉपिक का रिवाइजेशन समय भी हमें रात तक एक बार सीमित करना होगा, कि रात को मैं सभी जितना भी हुआ है उसे, जो आज हुआ है उसे तो मैं पढ़ूं ही, साथ में एक टॉपिक पुराना भी मैं वापस से रिवाइज करूं, क्योंकि जितना अच्छा हमारा पढ़ना होगा उससे भी बेस्ट हमें उसे रिवाइज करने का भी समय देना होगा, क्योंकि रिवाइजेशन के बिना वो जो फैक्ट्स हैं वो हमारी मेमोरी सेव नहीं करती है। तो आपको हर एक तरीके से अपने आप को उस जॉब पर लगा हुआ मानना पड़ेगा कि हाँ, अगर मुझे मेरे सपने को पूरा करना है और मेरी जॉब वहां लगनी है तो मुझे उसके लिए ये सोचना होगा कि लग चुकी है, और लग चुकी है तो मुझे कितना संघर्ष करना है। जैसे मैं एक टीचर की बात करूं, अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं तो आपको एक बात तो पता होगी कि स्कूलिंग टाइम है। अगर आपकी स्कूलिंग सुबह 8 बजे की है, ठीक है, जो भी आपके स्कूल का टाइम है उसके अकॉर्डिंग एक बार सोचिएगा। 8 बजे का अगर आपका स्कूल का टाइम है तो आपको घर से निकलने में मिनिमम 8 है तो 6 बजे तो निकलोगे, क्योंकि 2 घंटे का सफर वगैरह, आना जाना, मतलब 2 घंटे भी नहीं तो 7 बजे निकलोगे। उससे पहले घर का भी करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। आप अपनी लाइफ को वैसे ही मैनेज क्यों नहीं करते कि जो समय आप स्कूल को बाद में देने वाले हैं उस समय को पूरी तरह से आपको आज क्या करना है, अपनी पढ़ाई को देना है, कि वो 6-7 घंटे, 8 घंटे टोटली जो आपका आना जाना, 9 घंटे भी कर लो उसके, ये आना जाना सब कुछ उसी में है। अपने टिफिन को तैयार करना भी आप उसी में ही ऐड कर लो, ठीक है। टोटली आप 8 से 9 घंटे अपने ऐड करते हुए ये सोच लो कि मैं स्कूल जाती हूँ, वहां पर मेरी इतना टाइम तो स्कूल का है, इसी के साथ आने जाने का जो मेरा सफर है वो भी उसी में ऐड है, वो मुझे रोज देना है, ठीक है। तो मुझे इतने घंटे तो रोज पढ़ना ही है, क्योंकि मैंने तो स्कूल ज्वाइन कर ली, ठीक है। और इसी के साथ एक बिंदु और हो जाएगा कि जब संडे आए तो हम क्या करें, तो संडे को जब भी आपकी छुट्टी का रहता है उस दिन मैं एक्स्ट्रा पढ़ाई करूं, क्योंकि भाई मेरी छुट्टी है तो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है। और अगर आप एक्स्ट्रा उस दिन नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा काम कर लीजिए कि भाई हाँ, मेरा जो टाइम है उस समय तो मैं पढ़ूं ही, बचे हुए समय में मैं क्या कर लूं, अपनी जो तैयारी है घर के कामों को ऑलरेडी कंप्लीट करने की वो कर लूं, ताकि अगले जो आने वाले जो समय है, दिन है, उन्हें मैं अच्छे से मैनेज कर सकूं। यही तो करते हैं ड्यूटी वाले, क्या करते हैं, जब भी ड्यूटी वगैरह जाते हैं तो लिमिट का काम होता है, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। तो बस आपको भी कुछ इसी प्रकार से मैनेज करना होगा। देखिए, हमारी सोच है, हम इसे कहाँ तक कैसे खींचते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। अगर आपका माइंडसेट जितना स्ट्रॉन्ग होगा आप उतना ही अपने आप को आगे पाएंगे। माना एग्जाम निकालना टफ होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि हमारे बस का नहीं है। आज नहीं तो कल जो हमारा है ना वो हमें मिलेगा और उसके लिए आपको ये संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसे तो है नहीं भाई हमारा है तो हमको मिलेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं, अपने आप ही आ जाएगा जिसको आना होगा। ऐसा नहीं है, वो तभी आता है जब आप उसके लिए एफर्ट्स करते हैं, और एफर्ट्स करने के लिए आपको आज ही से लगना होगा, अच्छे से अपने आप को वहां पर प्रूफ करना होगा, क्योंकि जिसने ये रास्ता बनाया है, जिसने आपके लिए वो लक्ष्य चुना है, उसने उस रास्ते तक पहुंचने के कई चैलेंजेस भी आपके लिए रखे हैं कि हाँ, ये चैलेंज अगर आप क्लियर करते हो तो आपका है वो, ठीक है। अगर आप इस रास्ते में ही नहीं चल सकते तो मैं कैसे आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा दूं। तो अगर आपको सफल होना है तो इस रास्ते में आने वाले जितने भी चैलेंज हैं वो आपको एक्सेप्ट करने होंगे, जिसमें आपकी परिस्थितियां भी आती हैं, आपके कैसे भी हालात हैं वो भी आते हैं, साथ ही साथ आपकी जो भी मानसिक स्थिति है कि आप पढ़ने का मन नहीं लग रहा, कुछ भी है, सब पर जीत आपको हासिल करनी है। अपने आप को हर बुरे से बुरे हालात में से भी उभारते हुए वहां पर खड़ा करना है, मजबूती से चलना है और आगे बढ़ना है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे चल रहे हैं।
उम्मीद है आज की ये बातें आपको जरूर समझ आई होंगी। हम सब तैयारी कर रहे हैं, हम सब आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी को सफल होना है, लेकिन सफलता केवल उसके पास आने वाली है जो अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहा, जो अपनी मेहनत को 100% दे रहा है और हर तरीके से हर दिन अपने आप को बेस्ट बना रहा है। आप भी बेस्ट जरूर बनेंगे, अपना जितना भी अच्छा आप कर सके वो करेंगे, स्टडी लेवल को आप अप करेंगे और अपने आप को प्रूफ जरूर करेंगे। ऑल द बेस्ट।